हेलो स्टूडेंट्स, ये 9.2 प्रश्नावली की सरल रेखाएं पढ़ रहे हैं अपन। इसमें से देखो 4 क्वेश्चन तो हमने कल की क्लास में किए थे। आज 5वें क्वेश्चन को लेके फिर से हाजिर कि मूल बिंदु की बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रक्षेप करने तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो देखो पहले थोड़ा सा चित्र बनाए, अंदाजा लगेगा आपको कैसा चित्र बनना चाहिए इसका। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, मूल बिंदु ये है, यहां से इसकी 3 इकाई 1, 2 और 3 इकाई बाईं ओर बुलाए तो लेफ्ट साइड में 3 इकाई की दूरी पर प्रक्षेप करने वाली कोई रेखा है। मान लो इस टाइप से कोई प्रक्षेप करने वाली रेखा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -3 और 0। एक्स का मान -3 आएगा और वाई एक्स अक्ष पे हमेशा 0 होता है, जिसकी ढाल -2 है। एम की वैल्यू दे रखी है -2। तो रेखा का समीकरण बताइए। ढाल बिंदु रूप इसमें साफ साफ लग रहा है। तो रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। वैल्यू पुट कर देते हैं। ये x1 हुआ, ये y1 हुआ। y1 का मान 0 दिख रहा है साफ साफ, तो y -0। m का मान -2 दिया गया है और x -x1 3 है माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देता हूं यहीं पे। चूंकि x1 -3 है तो -3 और ये माइनस का पहले लग रहा है, इसलिए प्लस का 3 बन गया। बस हल करना है। तो y बराबर -2 का गुणा करें तो -2x माइनस का 6। सारी की सारी संख्या इधर ले आए। 2x प्लस y प्लस 6 बराबर 0। ये ही इसका रेखा का समीकरण होगा। एक मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी बच्चों को दिक्कत आती है कहां किसको पहले रखें, 6 को उधर रखें, y को पहले रखें। तो मैं आपको बताऊं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हम ये सारे जो भी समीकरण निकाल रहे हैं एक सरल रेखा के समीकरण है, सीधी रेखा, सरल रेखा के समीकरण। आपने 10th में पढ़ा होगा सरल रेखा का जो व्यापक रूप होता है, सरल रेखा के समीकरण का व्यापक रूप मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप पहले पढ़ा है हालांकि। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप है। इस टाइप से एक समीकरण होता है, मतलब x पहले चर, फिर बाद में, फिर कांस्टेंट राशि, फिर बराबर 0। अब चाहे c को इधर भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बराबर 0 बना के चलें और ऐसा बना के चलें तो ये समीकरण ज्यादा बेहतर फॉर्म में है। तो आप एक ही टाइप पकड़ लें कि हमें सब में इस फॉर्म में लिखना है ये, ठीक है। ये सवाल नंबर 5 नोट डाउन करें। ये सवाल नंबर 6वां देखें। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रक्षेप करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो एक बार चित्र बनाएं, देखें। मूल बिंदु ये है, इस मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 पार्ट, मान लो यहां से हमने ऐसे रेखा खींची है और ये मान 1 और ये मान 2, यहां y का मान 2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x तो 0 होगा, y का मान 2 होगा। अभी आप सोचेंगे पिछले वाले सवाल में मैंने -3 लिखा था, जबकि दूरी दे रखी थी 3 इकाई। ध्यान रखें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती। निर्देशांक नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसमें दूरी दे रखी है। यदि यहां से यहां चलेंगे तो दूरी 3 है,
लेकिन निर्देशांक -3 होगा उसका। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 इकाई की दूर रखिए, ऊपर की तरफ बुलाए इसलिए ये 2 है। यदि नीचे की तरफ कुछ बोलता तब भी 2 इकाई दूरी होती, लेकिन हम यहाँ लिखते -2। तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, ये धन दिशा से, धन दिशा पॉजिटिव दिशा यूं, और 30 डिग्री एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण बना रही है। तो एक्स अक्ष से धन दिशा में बनाया गया कोण का tan थीटा ही हमारा ढाल होता है। तो इसके जो ढाल निकालेंगे, क्या बना, रेखा की ढाल, रेखा की पहले ढाल निकालते हैं, m बराबर tan थीटा, जहां थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। तो ये तो हमने रेखा की ढाल निकाली। अब हमारे पास रेखा की ढाल भी है और एक बिंदु है, बिंदु ढाल रूप में इसको रख देंगे। अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहां m की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 और x1 y1 ये दे रखा है, ये x1 है, ये y1 है। तो x1 0 है, y1 2 है, y माइनस 2 बराबर 1/√3 और x माइनस 0। √3 का इधर गुणा कर दें, y√3 या √3y लिखें, गुणांक पहले आता है, √3y माइनस 2√3 बराबर x, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं, 1 का गुणा इधर कर दिया, √3 का गुणा इधर किया, √3 का y से गुणा करेंगे तो √3y, √3 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2√3। अब मैंने बताया है x इधर होना चाहिए सारा, तो हम x को इधर लाएंगे तो नेगेटिव होएगा, माइनस का x प्लस का √3y माइनस का 2√3 बराबर 0। लेकिन माइनस का x थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पूरे में -1 से गुणा कर दें तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा x या माइनस रूट और ये प्लस √3 और बराबर 0। तो 0 में करना पड़ेगा, लेकिन वो 0 के साथ गुणा होके वापस से 0 बन जाएगा। ये हमारा इस रेखा का समीकरण बनेगा। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 6 हुआ। बता, ये 7वां सवाल देखें, बिंदुओं -1, 1 और 2 -4 से जाते हुए रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्योंकि 8 तक, 1 से 8 तक हमें रेखा के समीकरण ही ज्ञात करने हैं, केवल इतना दे रखा। तो ये तो सिंपल सा हिसाब किताब है, दो बिंदु रूप है। ये हुआ हमारा x1 y1, ये हुआ x2 y2। तो दो बिंदु रूप, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बराबर, हमें पता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये दे रखा है y माइनस y1। तो y माइनस y1 1 है बराबर y2 माइनस का 4 है, y1 माइनस 1, x2 2 है, माइनस x1 माइनस का 1 है। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। अगली लाइन में करेंगे, चलो इसमें लिख देते हैं x माइनस x1 माइनस का 1। अब इसको एक बार हल कर लें, बस सरल करें, y माइनस 1 माइनस का 5 बटे 2 और 1 3, और यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 1
सिंपल कैलकुलेशन है, बस गुणा करना है, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3y माइनस 3, -5 का गुणा इधर करेंगे -5x माइनस 5, इसको इधर लेके आएंगे सब, तो 5x पॉजिटिव प्लस 3y पॉजिटिव, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, और माइनस के 3 है तो 5 में से 3 गए तो प्लस का 2 बचेगा और बराबर 0। ये ही हमारी रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 7 नोट डाउन। ये 8वां सवाल देखें कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष, तीनों शीर्ष दे रखे हैं, पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका, एक नया वर्ड आया यहां, ये माध्यिका क्या होती है आपने पहले पढ़ी होगी, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। पहले हमें पी क्यू आर लिखें, पी 2 1, क्यू -2 और 3, आर 4 और 5, ये तीनों के निर्देशांक। शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका, माध्यिका एक ऐसी रेखा है जो सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांटती है। मतलब शीर्ष से खींची गई रेखा जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करे उसी को माध्यिका कहते हैं। ये माध्यिका की डेफिनेशन। और केवल वो भुजा को ही समद्विभाजित नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्षेत्रफल में बांटती है माध्यिका हमेशा, इसका भी विशेष ध्यान। ठीक है, तो यहां से एक लाइन खींची, ये माध्यिका खींच दी, तो ये मुझे पता चल गया माध्यिका, इसका मतलब ये इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, और इसका मैंने कुछ भी नाम रख दिया, पी क्यू आर एस पॉइंट रख दिया, आर एस। तो मुझे एस के यदि निर्देशांक पता चल जाए तो फिर आर और एस 2 बिंदु बन जाएंगे, और 2 बिंदुओं से तो हम किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो एस के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु एस के निर्देशांक बराबर कैसे निकलते हैं, ये मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जब आपको प्रश्नावली 9 स्टार्ट किए, सबसे पहले बताया कि x1 प्लस x2 2 -2, अभी माइनस का 2 बटे 2, ये तो x के निर्देशांक आएंगे, और y का 1 प्लस 3 बटे 2, मतलब x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये x और y के निर्देशांक है। तो ऊपर तो आ रहा है 0, इसमें देखें क्योंकि 2 - 2, और ये 4 बटे 2 अर्थात 2। तो s के जो निर्देशांक प्राप्त हो रहे हैं वो 0 और 2 प्राप्त हो रहे हैं। अब मेरे पास r के निर्देशांक भी हैं और s के, तो यहां लिखें, चूंकि s p q का मध्य बिंदु है। ऐसा क्यों है कि मध्य बिंदु है, आर एस ब्रैकेट में लिखे माध्यिका है, इसलिए मध्य बिंदु है। क्योंकि आर एस एक माध्यिका है इसलिए मध्य बिंदु है। तो एस के निर्देशांक हमने निकाले हैं, एस बराबर 0 और 2, एस के निर्देशांक निकाल लिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब मेरे पास एस के निर्देशांक भी हैं और आर के निर्देशांक तो ऑलरेडी गिवन है 4 और 5, तो दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण बराबर
y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बस इसमें ना मान रख दें, ये x1 y1, ये x2 y2। आप किसी को भी कुछ भी मान लें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं सर जी आप ये मान लिया, पहले ये मान लेते तो क्या होता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक ऑर्डर में मान रहे हैं, वही ऑर्डर फॉलो करेंगे, सेम चीज आएगी। y माइनस वाई वन, तो यहाँ y माइनस 2 बराबर y2 5 माइनस 2 x2 4 माइनस 0 x माइनस x1 0। तो देखें क्या बन रहा है, y माइनस 2, 5 में से 4 गए 3 बटे 4 x। अच्छा x तो ऐसे 3 बटे 4 x, x माइनस 0 3 बटे 4 x। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 का इधर गुणा करें, 4y माइनस 8 बराबर 3x। इसको इधर लाना पड़ेगा, माइनस का 3x प्लस का 4y माइनस 8 बराबर 0, और माइनस को हटाएं तो 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। सही तरीके से ये समीकरण निकल के आएगा, 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये आपका 8वां सवाल। बस इसमें क्या था कि एस पॉइंट के निर्देशांक निकाल लें, फिर तो वही पुराना पैटर्न अपन फॉलो कर ही रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन करें। ये सवाल नंबर 9 देखें कि -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 और -3 6 से जाने वाली लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल समझने में अटपटा लग रहा होगा, ये कैसे संभव है। तो एक कोई रेखा है दो बिंदुओं से जा रही है, जैसे मैं इसका चित्र बनाए एक, आप जब तक चित्र नहीं बनेगा कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये 2 बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा है, जिसके 2 बिंदु हैं 2 5, यहां मान लो ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है, और जिसका मान है -3 6। जाने वाली लंब रेखा, एक कोई इन पे लंब रेखा है, कोई रेखा है लंबवत है, ये लंबवत है दी गई है, और इसका कोई पॉइंट है P जो कि -3 और 5 से होकर जा रहा है, इस रेखा पर स्थित है ये पॉइंट। तो मुझे इस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ना। इस पॉइंट को Q मान लेते हैं, PQ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। दरअसल आप ये समझें, तो या तो मुझे Q के निर्देशांक पता होने चाहिए, तो मैं 2 बिंदु रूप लगा सकता हूं, या फिर इस रेखा की ढाल पता होना चाहिए M, तब मैं ये रूप लगा सकता हूं। तो अब देखें ना, तो इसके निर्देशांक ज्ञात किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका रेशियो नहीं पता है ना, ये दे रखा है कि मध्य बिंदु है। तो क्यों ना इस रेखा की ढाल निकाली जाए। तो माना इस रेखा की जो ढाल है वो है M1, इस रेखा की जो ढाल है वो है M2। हम जानते हैं दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त M1 M2 -1 होती है। तो देखें पहले M2 निकालते हैं, रेखा AB की ढाल, पहले रेखा AB की ढाल, तो AB रेखा की ढाल M2 मानी है मैंने। हम जानते हैं M2 कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से। तो M2 बराबर y2 6 माइनस 5, x2 -3 -2, अर्थात 1 बटे -5। ये M2 निकल के आई सामने। तो M2 निकल के आई है, चूंकि दो लंबवत रेखाओं की जो शर्त है
वो है m1 m2 बराबर -1। मतलब दोनों की ढालों का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो इससे m2 दे रखी है तो m1 ज्ञात कर सकते हैं। m1 इंटू m2 हुआ -1/5 बराबर -1। मैं -1 इसको 1/5 को उधर ले जाऊं तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका भाग लगाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, 5 ऊपर चला जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी आई? 5। अब मेरे पास इस रेखा की ढाल भी ज्ञात है 5, बिंदु भी पता है P, तो बिंदु ढाल रूप से अब निकाल सकते हैं रेखा PQ का समीकरण। रेखा PQ का समीकरण बराबर क्या होगा? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब इस स्थिति में x1 y1 यहां है, ये x1 y1 खत्म हो गए इसलिए मैंने नहीं लिखे। ये x1 y1 ये वाले हैं, तो y माइनस y1 तो y माइनस 5 m हमें ज्ञात हो गया 5 और x माइनस x1 तो x में -3 है, वो जो प्लस का 3 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जरूरत नहीं है इसमें। y माइनस 5x प्लस 5 दिया 15। सारी संख्या इधर लाएं या फिर इस पूरे पद को उधर ले जाए इस पूरे पद को उधर ले जाए ताकि हमें चिन्ह चेंज नहीं करने पड़ेंगे। इसको उधर ले जाए तो 5x तो ये भी आता, y इधर चला गया माइनस का y, माइनस का 5 उधर चला गया प्लस का 5, 15 और 5 20 हो गए, तो ये 20 बराबर 0। ये इसका समीकरण। आप सोच रहे थे मैं लेके तो उधर गया हूं, लिख इधर कैसे दिया, तो आप समझे बात को। यदि मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे 0 आएगी और ये पूरा फंक्शन इधर बनेगा, तो मैंने इस पूरे को उठा के इधर और 0 को उठा के उधर। जब यदि पूरा की पूरा पद उठा के इधर उधर करते हैं तब चिन्ह कोई चेंज नहीं होता। ये आपका सवाल नंबर 9, काफी अच्छा सवाल था ये, उतार। ये 10वां सवाल, जैसा कि अपन ने 9वां सवाल किया था सेम डिट्टो उसी टाइप का है। अब देखें जरा इसमें क्या लिख रहा है कि एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। जैसा चित्र हमने पहले बनाया था सेम उसी प्रकार का। ये कोई रेखा है, एक यहां पॉइंट मान लिया मैंने A, यहां पॉइंट मान लिया मैंने B, और इसके निर्देशांक है 1 और 0, B के निर्देशांक है 2 और 3। बिंदु मिलाने वाली रेखा पर एक रेखा को लंब है, एक रेखा है ये लंब है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसके यहाँ बीच में जो निर्देशांक पॉइंट है ये जंक्शन पॉइंट मान लिया मैंने P है। तो इस P रेखा जो बनी हुई है यहाँ कोई पॉइंट मान लो Q है, लेकिन इसके कोई निर्देशांक हमें पता नहीं है। तो इस PQ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें न तो हमारे पास P दे रखा है न Q दे रखा है, कोई भी तो बिंदु नहीं। दूसरा इसकी कोई ढाल नहीं दे रखी। एक चीज दे रखी है कि जो P बिंदु है इस AB को 1:n में विभाजित करता है। जब कोई 2 रेशो में विभाजित कर रहा है कोई एक बिंदु, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला अपना हिंदी में बोले तो विभाजन सूत्र से हम P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिखें विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक, वो क्या पढ़ा था हमने, उसमें P के निर्देशांक x बराबर होते हैं m1x2 m2x1 बटे m1 प्लस m2 होते। m1 m2 क्या है, इनके रेशो है। y की वैल्यू क्या थी, y था m1y2
प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहां देखें m1 m2 क्या दे रखा है, m1 तो ये 1 ही है, m2 ये n है। यहाँ m1 m2 प्रवणताएं नहीं है, ध्यान रखें ये रेशो के लिए m1 m2 प्रयोग हुआ है क्योंकि पुराना फॉर्मूला है m1 m2। तो यहाँ x2 ये x2 x1 क्या है, ये है x1 y1 और ये इधर वाले x2 y2। तो यहां दे रखा है देखो m1 x2, m1 है 1 x2 है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस m2, m2 है n और x1 है 1, ये बना है अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस n। यहां y की जगह क्या लिखें, m1 y2, m1 तो है 1, y2 है 3 प्लस m2 है n, y1 है 0, m1 प्लस m2 1 प्लस n। ठीक, हल करें जरा, 2 प्लस n बट्टे 1 प्लस n, ये तो हो गया x। y क्या आ रहा है, y देखें यहीं के हल कर देते हैं, 3 प्लस n बट्टे 1 प्लस n, ये y आ गया। x आ गया 2 प्लस n बट्टे 1 प्लस n। तो ये x y के अब मान आ गए हमारे पास, ये काय के ये आए, ये p का, ये p के निर्देशांक है, तो p के हैं 2 प्लस n बट्टे 1 प्लस n और यहाँ है 3 प्लस n बटे 1 प्लस n। ये एक्स वाई के निर्देशांक है p के। एक्स वाई के निर्देशांक p के निर्देशांक आ गए। अब हमें बस इसकी ढाल और चाहिए, p q की ढाल। तो p q की ढाल, तभी तो रेखा p q का समीकरण निकलेगा। रेखा p q की ढाल, चूंकि दिया गया है लंबवत है तो इसकी ढाल मैंने माना m1, तो m1 m2 पहले दे रखे हैं, तो यहां इनको कुछ ऐसे मान लेते हैं m3 और इस AB की ढाल को मानते हैं m4। तो इसकी जो PQ की ढाल होगी वो होगी m3। कैसे निकलेगी, तो चूंकि AB लंब है PQ पर, इसलिए m3 m4 बराबर -1 ये होना चाहिए। तो पहले m4 तो निकालें, AB की ढाल हमने PQ निकालनी है, AB की ढाल बराबर, ढाल क्या है AB की, m4 है, m4। तो यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, अर्थात 3/1 इक्वल टू 3। तो जो m4 जो हुई 3 हुई, तो m3 बराबर -1/m4 जो कि -1/3, ये m3 का मान आ गया। इसका मतलब रेखा PQ की ढाल आ गई मेरे पास। रेखा PQ की ढाल है, PQ का एक निर्देशांक P दे रखा है, तो हम बिंदु ढाल रूप से इसको हल कर सकते हैं। तो देखें एक बार, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल आएगी, बड़ा मान है बस, है ना। तो रेखा PQ का समीकरण क्या बना, y माइनस y1 बराबर m3 x माइनस
x1। तो ये देखें यहाँ जो ये x1 y1 वाले थे ये मान है, ये x1 y1 नहीं है, और इसकी जगह m3 दे रखा -1/3, क्योंकि मेरे पास एक बिंदु मिल गया, इसकी ढाल मिल गई, बिंदु ढाल रूप से पी क्यू रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ अब इसमें वैल्यू रखें y-y1, ये है दरअसल 3 + n 1 + n बराबर m3 है -1/3 x - 2 + n बटे 1 + n। अब इसको हल करना है, तो हल करने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, आप ये थोड़ा उतारें और मैं अभी इसको मिटा के थोड़ी जगह आपको हल करके बताता हूँ। ये देखा PQ का समीकरण, जरा देखें किस टाइप से इसमें हल होगा। ये -1/3 है, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3y - 3 + n/1 + n बराबर -1, तो -x और प्लस 2 + n 1 + n। दोनों तरफ अपन देखें 1 + n आ रहा है बटे में, तो पूरे इक्वेशन में यदि 1 + n का गुणा कर दिया जाए, पूरे इक्वेशन में आप 1 + n का गुणा कर दें, तो ये बटे में से 1 + n खत्म हो जाएगा। देखो, तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, 1 + n से पूरे इक्वेशन में गुणा, तो अब 3y के साथ में आएगा, तो 3 1 + n × y ऐसा आ रहा है। 3 को मैंने आगे लिख दिया, माइनस 1 + n इसमें गुणा करेंगे तो कट जाएगा, और क्या बचेगा 3 + n, फिर या बराबर माइनस का 1 + n × x आ जाएगा, x के साथ गुणा हुआ तो इससे एक कट जाएगा, प्लस 2 + n ये आएगा। हमें तो x y के रूप में चाहिए, इस पूरे पद को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये प्लस बन जाएगा 1 + n x प्लस 3 1 + n y, x और y बन गया। इसको भी इधर लगाएंगे, तो जरा अब हमें खोलना पड़ेगा, -3 और -n आया इधर खोलने पर। इसको देखेंगे प्लस का 2 है, इधर आने पर -2, ये प्लस का n है, इधर आएगा तो -n और बराबर 0। तो यहाँ देखें -2 और 3 5 -2n, तो 1 + n x प्लस 3 1 + n y माइनस संख्या देखें 3 और 2 5, -5 और -2n, यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये +2n बन जाएगा, बराबर 0, पूरा ब्रैकेट में ऐसा बन जाएगा। बातचीत समझ में कुछ आ रही है? हमने क्या बनाया है इसको देखो, ये संख्या हो गई, ये y का पद, ये x का पद, ये इस प्रकार से एक 10वीं समीकरण क्रिएट, थोड़ा रिमाइंड करके धीरे धीरे से इसको समझेंगे तो आपको एक कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। मैंने क्या किया है, यहाँ से इस 3 का इधर गुणा किया, इसमें गुणा कर दिया, और इसमें भी, सॉरी मैंने इधर 3 का गुणा, यहाँ तो हुआ ही नहीं, हाँ यहाँ 3 3 + n, तो यहाँ 3 × 9
माइनस का 3n माइनस का 3n, ठीक है, इतना सा ही बचा था। ये 3 का गुणा बाई में तो कर दिया था हमने, दरअसल इसमें नहीं किया, तो यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ गुणा होगा तो 1 + n से तो कट ही रहा है पूरा, 3 का अंदर गुणा होगा, 3 3 जा 9, और ये देखो माइनस का 3n, अब 3 और 1 4n हो गए यहाँ पे, और 9 और 2 11 हो गए माइनस के, तो यह 11 प्लस 4n, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले रखा है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। आंसर ये आएगा फाइनल। ठीक है, अब उतारा है अच्छे से।